वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम संविधान के तहत शुरू करने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है, सभी पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोग क्लास ले चुके हैं। संविधान सभा से जितने क्वेश्चन बनने वाले सभी क्वेश्चन ले चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियों से भी हम क्वेश्चन ले चुके हैं। तो ये उसको नहीं आप देखें तो वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज प्रस्तावना के जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी टाइप पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, कब अंगीकार किया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो कब किया गया, ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब ये डेट आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन पूछा क्या गया, देखिए, मित माघ सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत पूछ लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में ही लास्ट में ये बात कही गई, इस संविधान को जो लिखा गया है मित माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को हम क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ क्या, मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, अर्थात ये बी नंबर सही है। ठीक है, विक्रम संवत की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और जो ईस्वी है 1949 ईस्वी, लेकिन विक्रम संवत में है 2006 विक्रमी। तो दोनों को आपको याद रखना। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, विक्रम संवत और ईस्वी में कितना अंतर है। ठीक है, विक्रम संवत और ईस्वी में कितने साल का अंतर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ, अर्थात कब जन्म हुआ, कि भारत गणतंत्र कब बना। अर्थात क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य यही है कि भारत, हमारा भारत है, वो गणतंत्र कब हुआ। तो गणतंत्र का आपको पता है, जब जिस दिन संविधान लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन हम क्या हुए, गणतंत्र। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब यह होता है कि हमारा जो मुखिया है, हमारा क्या है, मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष क्या हुआ, चुना हुआ। ठीक है, जिस देश का मुखिया चुना हुआ होगा वही गणतंत्र होगा। जैसे क्या ब्रिटेन गणतंत्र है, तो ब्रिटेन क्या है, गणतंत्र नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि कि वहां का मुखिया होता है, अर्थात जो राजा होता है या रानी होते हैं। ठीक है, तो वो चुना हुआ नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। लेकिन अपने यहाँ जो राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, वो क्या होता है, वो चुना हुआ होता है। ठीक है, तो गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर समझ में आई बात। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कहे जो संविधान सभा हुई उसमें किस देशी रियासत के जो राजा थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। आपको पता है कि कितनी रियासतों ने भाग लिया था, रियासत कितने रियासत शामिल थी, 93 में एक रियासत शामिल नहीं थी। कौन सी नहीं शामिल हुई, वो थी हैदराबाद। कौन रियासत शामिल नहीं थी, वो हैदराबाद शामिल नहीं हुई थी। तो क्यों नहीं, क्योंकि यह स्वतंत्र, अपने आप क्या स्वतंत्र रहना चाह रहा है कि भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, और वो भारत के अंदर स्वतंत्र रहने की बात कह रहा था। तो ये शामिल नहीं हुई थी। तो क्या सर मैसूर शामिल थी, यस, जो मैसूर रियासत थी ये स्वतंत्रता के पहले शामिल हो गई थी, स्वतंत्रता पूर्व ही शामिल हो गई थी, शांतिपूर्वक 15 अगस्त 1947 के पहले शामिल हो गई थी। ठीक है, अब आती है जूनागढ़ की बात।
जूनागढ़ कब शामिल हुआ? तो हैदराबाद भी शामिल हुआ बाद में, तो देखते हैं जूनागढ़ कब शामिल हुआ? ये फरवरी 1948 में। कब? फरवरी 1948 में। दरअसल जो यहाँ के जूनागढ़ के जो नवाब थे, ठीक है, तो वो शामिल नहीं हो रहे थे यहाँ। तो वो जो जूनागढ़ था वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, तो वहां की जनता ने क्या किया? विरोध किया। तो फिर सरकार ने जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह के माध्यम से फरवरी 1948 में भारत में शामिल हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किस माध्यम? तो जनमत संग्रह, अर्थात लोगों की वोटिंग के माध्यम से जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ, अर्थात जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है। कश्मीर, तो कश्मीर को आपको विलय पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। विलय कब हुआ? ये अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947 को। जो राजा थे कौन थे? हरि सिंह थे ना, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये जो जम्मू कश्मीर इलाका है वो शामिल हुआ। सर हैदराबाद तो अपने यहाँ तो है ही है, तो क्या ये शामिल हुआ था या नहीं? यस, बाद में इसको शामिल हुआ नहीं था, कराया गया था। किस माध्यम से? सैन्य कार्यवाही। किस माध्यम से? सैन्य कार्यवाही के माध्यम से। किस माध्यम से? सैन्य कार्यवाही के माध्यम। कब हुआ? ये 17 सितंबर 1948। कब? 17 सितंबर 1948 को। ठीक है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम यही आता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर रियासत कब शामिल हुई। अब कब शामिल हुई आपको डेट सहित और किस महीने में शामिल हुई आपको पूरा पता है। ठीक है। अब किस माध्यम से? सैन्य कार्रवाई का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन कौन था? आप लोग बता सकते हैं ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको शामिल किया गया था। जितनी बातें यहां से आनी थी आपको मैंने एक एक बात बता दी है। ठीक है। चलिए चौथा नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? दरअसल ये थोड़ा दूर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो इसको कर लेते हैं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि जो एससी और एसटी आयोग की बात की गई है? ठीक है। किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल है 338 में एससी और एसटी आयोग की बात की गई है। क्या सर अब ये आयोग एक ही है? नो, अब ये अलग हो गया है आयोग। पहले एक ही था। 89वां संविधान संशोधन 2003। कब? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सर क्या हुआ इस संशोधन में? इसमें दोनों आयोगों को, अर्थात जो एससी आयोग अर्थात अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों क्या किया गया है? इसको अलग कर दिया गया है। क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है। जो एससी और एसटी आयोग को अलग अलग आयोग बना दिए गए हैं। तो जो एससी आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, वो अनुच्छेद 338 में है, और अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब एसटी आयोग किसमें है? अनुच्छेद 338 के ए में है। ठीक है। अब सर क्या ओबीसी आयोग नहीं है? जो पिछड़ी जाति आयोग है, यस है, पिछड़ी जाति आयोग अर्थात तो जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग किस आर्टिकल में है? यह है 338 के बी में। ये कब जोड़ा गया? देखो 338 ए तो 89वां संविधान संशोधन 2003, और ओबीसी आयोग ये कब? 102वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 को संवैधानिक मान्यता मिली। किसको? ओबीसी आयोग को। इतनी बार आपको एससी आयोग पता चल गया, एसटी आयोग पता चल गया और ओबीसी आयोग की जो संवैधानिक मान्यता उसके बारे में और उसका अनुच्छेद भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चार्टर एक्ट से आया है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? ऐसी कौन सी नीति लाई गई जिसका ये मौलिक परिवर्तन आए? तो मौलिक परिवर्तन किस में आया? कृषि में आया या शिक्षा में आया, जन स्वास्थ्य में आया या तकनीकी शिक्षा में आया? आपको पता है ये कृषि सॉरी शिक्षा क्षेत्र में आया। इस चार्टर में कहा गया कि हम भारतीयों पर कितना 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करें। कितना? 1 लाख रुपए वार्षिक। एक वर्ष में शिक्षा पर कितना खर्चा करेंगे? 1 लाख रुपए वार्षिक खर्चा करेंगे। और इसी चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई। ठीक है ना? ये कौन सा चार्टर था? चार्टर था 1813 का चार्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा या किस रूप में वर्णित किया? ठीक है, तो क्या कहा है? जो राजनीतिक जन्म कुंडली है, किस दार्शनिक ने कहा? ठीक है, किसने कहा? क्या मुंशी या एन माधवराव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो आपको पता है, आपको ऐसे याद करना है, कुंजी या कुंडली। ठीक है, कुंडली से जन्म तो क्या मुंशी याद रखना। किसने कहा? जो जन्म कुंडली किसने कहा? ये कहा के एम मुंशी ने कहा। क्या और किसी ने कुछ कहा? राजनीतिक जन्म कुंडली तो किसने कहा? क्या मुंशी ने? तो क्या अंबेडकर जी ने कुछ प्रस्तावना के बाद? दरअसल इन्होंने प्रस्तावना को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन इन्होंने भी कहा संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, कभी क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे? तो है यह है अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, और किसी ने कुछ कहा? यस, जो अर्नेस्ट बार्कर साहब थे उन्होंने कहा संविधान का यह क्या है? मुख्य नोट है। संविधान का मुख्य नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। और इन्होंने संविधान कुंजी भी कहा। कभी क्वेश्चन पूछ किस अंग्रेज ने ऐसा कहा कुंजी? तो ये भी अर्नेस्ट बार्कर साहब ही होंगे। ठीक है, तो और किसने कुछ कहा? पहचान पत्र किसने कहा? एन पालकीवाला ने। तो इन अब कहते जाइए संविधान की प्रस्तावना को एन पालकीवाला ने क्या कहा? एन पालकीवाला ने पहचान पत्र कहा। पहचान पत्र। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा? तो पहचान पत्र किसने कहा? एन पालीवाला ने। क्या कहा? एन पालीवाला ने कहा। तो संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा
संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास, हाँ, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव साहब ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप आशा करते हैं समझ में आ गई होंगी। किस दार्शनिक के मुंशी ने कुंडली, और अर्नेस्ट बार्कर ने नोट्स कहा, आत्मा ठाकुरदास भार्गव पालकी वाला पहचान पत्र। ठीक है, चलिए 7 नंबर, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? इस भारतीय संविधान है, अपना जो अधिकार है, अपने राइट्स हैं, संविधान किससे पाता है? आपको पता है कि शुरू में ही एक वर्ड कहा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जो जनता है, संविधान उससे अपना अधिकार पाता है। किससे? भारत की जनता से, भारतीय संसद से नहीं, भारतीय ब्रिटिश संविधान से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं, किससे? भारतीय जनता से संविधान अपनी क्या ताकत पाता था, अपने अधिकार पाता है। ठीक है ना? तो कोई पूछ ले तो बता लेंगे ना, किसे? भारत की जनता। और प्रस्तावना सबसे पहला वर्ड ही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा है ना? हाँ, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कुंजी कहा है? ये देखो, एक कुंजी वाला शब्द आ गया। किस अंग्रेजी राजनीतिक, अभी मैं आपको बताया कि यह वाक्य कुंजी, वो भी अंग्रेजी, जब आ जाए अंग्रेजी वर्ड, ये सब आपको पॉइंट पकड़ने वाले हैं, पूरा नहीं, ये केवल की पॉइंट होते पकड़ने वाले हैं। ठीक है, जब अंग्रेज की बात आए तो सर अर्नेस्ट बार्कर साहब लगाएं। क्या लगाएं? सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा? भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है 9 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त न्याय, जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक का आदर्श किससे लिया गया है? कभी ये भी पूछ सकता है ना कि भारत में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय तो आपको पता है, न्याय कौन है? एक सामाजिक है, सामाजिक न्याय, ठीक है, एक है आर्थिक न्याय, एक है राजनैतिक, राजनीतिक न्याय। क्या है? राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं, और ये तीनों प्रकार के न्याय लिए कहां से गए हैं? क्वेश्चन तो ये है ना, लिए गए हैं कहां से? रूसीकरण से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, या अर्थात रूसीकरण से ये लिए गए हैं। ठीक है, चलिए सर अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से जो प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का विचार, क्वेश्चन पूछ ले, जो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। फ्रांसीसीकरण से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है वो लिया गया है कहां से? फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई ना? हाँ, गुड। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है उद्देशिका को भारत के संविधान का हिस्सा किस मामले में माना गया है? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण में, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, या एक्सप्रेस न्यूज पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ में, या भीम सिंह बनाम हरियाणा में? जैसा कि आपको पता है कि बेरूबारी एक केस आया था, बेरूबारी वाद 1960 में। इसमें कहा गया था कि यह जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल, यह संविधान का क्या होगा? ये संविधान का भाग नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किस वाद में कहा गया कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा? किसमें? ये बेरूबारी में। लेकिन पूछा गया किस में कहा गया है? इसके बाद एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि यह क्या है? ये संविधान का भाग है।
जब संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसलिए केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या क्या जोड़ा गया, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया? आपको पता है कि वो तारीख है 13 दिसंबर 1946 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें क्या गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। तो प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने, अब स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनती है। ठीक है, तो एम एन राय ने, आपको पता है कि संविधान सभा का पहले विचार इन्होंने दिया था 1934 में। आधिकारिक मान्यता दी गई 1935 में। किसके द्वारा? आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए गुड क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति। कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से। अमेरिका से आपको मैंने बता ही दिया कि अमेरिका से लिया गया क्या विचार, वहां से। रूसी से लिया गया न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों लिए गए। चलिए चलिए, यहां एक चीज बता, भारत में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? प्रस्तावना स्वतंत्रता दी गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कितने प्रकार की? भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ये है। और समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कौन है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, ऐसी बात होती है। बंधुत्ता मतलब भाईचारा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करता है? भाईचारा। अभी मैंने बताया कि बंधुत्व का मतलब ही होता है क्या? भाईचारा। कहीं दिख रहा है ये? ठीक है, चलिए सरल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं गंवाते हैं। 14 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? विशेषाधिकार का अभाव मतलब क्या है? किसी के पास विशेष अधिकार नहीं होंगे, अर्थात सब क्या होंगे? समान होंगे। जब व्यक्ति समान होगा तभी तो विशेषाधिकारों का अंत होगा। इसीलिए कहा गया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो किसमें कहा गया है? जिसमें विशेषाधिकारों का समाप्ति हो वो है समानता। जब समानता सब में होगी तो किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए जो उपाधियां वाली बात है, कहीं से आप उपाधि ले सकते हैं, यदि उपाधि आपको मिल रही है ना तो वो आपको विशेषाधिकार हो जाएगा, तो इस वजह से उपाधि। लेकिन हाँ, शिक्षा और सैन्य मामले में, शिक्षा और सैन्य मामलों को छोड़कर किसी में उपाधि नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला है 15 नंबर है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? अर्थात ऐसा कौन सा शब्द इनमें है जो जब संविधान बना उस टाइम ये शब्द नहीं था, अर्थात ये शब्द बाद में जोड़ा गया होगा। चलिए, तो कौन सा? लोकतंत्र। आपको पता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक ये तो था। स्वतंत्रता भी था, राज्य भी था, क्योंकि आपको पता है
ये 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र बन गया, और गणतंत्र वर्ड था भी उसमें, किसमें, प्रस्तावना में। कि कौन था, नहीं था, धर्मनिरपेक्ष। कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो यही सुन लीजिए। एक है हम समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, वही बात है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और अखंडता, कौन सा, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ, कितने बार, एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ। देखिए अभी तक बताया ना कितनी बार, केवल एक बार। कितनी बार, केवल अभी तक एक ही बार हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला है 17 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सूची वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करती है जिसे संविधान में स्थान दिया गया है। इनमें कौन कौन शब्द हैं जो प्रस्तावना में हैं, ठीक है। चलिए संविधान की बात कर रहा है ना, कि संविधान में कौन कौन, समानता है, स्वतंत्रता भी है, लोकतंत्र है, संप्रभुता है, लेकिन समाजवाद की बात प्रस्तावना में नहीं की। चलिए फिर समानता है, स्वतंत्रता, भारतत्व, समाजवाद, लेकिन संप्रभुता है, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक देशी पहचान, समानता, स्वतंत्रता, भारतत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। देखो इसमें समाजवाद उस समय नहीं था, ये था, और इसमें ये नहीं था, ठीक है। तो ये बात समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता की बात की गई है, अर्थात विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर इसका डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन आ गया, देखिए किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया, ठीक है। देखो ये वर्ड समाजवादी और कौन सा नहीं था, पंथ निरपेक्ष, ये जोड़े गए, कब जोड़े गए, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द शामिल किए गए, आपको पता है 1976, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी कहा गया, संविधान की कुंजी किसे कहा गया, आपको पता है किसे, उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल ना, किसे कहा है, प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका, इसी को बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक है। मौलिक अधिकार आपको पता है, ये भाग में दिया, भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में दिए गए, ठीक है। चलिए ये आज के थे संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉप 20 क्वेश्चन, और कहां से, प्रस्तावना के, किसमें थे, ये सभी थे प्रस्तावना के। और इसी तरीके ये सेशन हमारा चलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।